झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुर्मी समाज के द्वारा जो रेल टेका डहर टेका कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद जिस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, जिस तरह से पर्सनल गाली गलौज किया जा रहा है, उसके विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और आने वाले समय में सभी आदिवासी संगठन एक होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुर्मी समाज के लोग एसटी में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं उसको रोकने का काम करेंगे। इसी संदेश के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को समापन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये लोग अपने बौद्धिक परिचय देना, जो भी कुर्मी कोयरी कुड़माली अपने को बोलते हैं कि शिवाजी के परिवार वाले, कभी तो क्षत्रिय परिवार वाले, राम लक्ष्मण वाले, तो कोई लव कुश परिवार, ये अपनी बौद्धिक परिचय दे कि कौन है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी अभी भी गांव में भी घूमिएगा ना, बूढ़ा बुजुर्ग जो पुराने लोग हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग जैसा थे वैसा ही रहना चाहते हैं। हमने कई लोगों से बात किया, हम लोग आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम लोग को कुछ लोग पैसा दे करके नेता लोग हम लोग को लाया आंदोलन करने के लिए, रेल टेका डहर छेका, जो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं करना। असंवैधानिक काम भी करते हैं, असंवैधानिक मांग भी करते हैं और लोगों में गलत संदेश भी देते हैं। और हमारा विरोध करने के बाद हमारे लोगों को, युवाओं को, युवतियों को क्या करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको अपनी बात वापस लेना होगा। जो लोग भी तथाकथित लोग हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, आप लोग अपनी शब्दों में नियंत्रण लाए और शब्दों का चयन बोलते समय ठीक से करें। गाली गुप्ता मत करिए और कम से कम जो है लोगों का लिहाज करना सीखिए। आप लोग पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, तमाम तरीके का पद जो है आप होल्ड करते हैं और इस तरीके बयानबाजी करिएगा। अरे कहा गया है, युवा शक्ति नाम देश का, चढ़ती हुई जवानी का, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और आप गाली देंगे, अशोभनीय काम करेंगे, नहीं चलेगा। एक तो हमारे समाज में एक तो ऐसे ही गंदा संदा काम कर रहा सूर्य सिंह बेसरा जी। एक तो हमारा आदिवासी को वोट लेकर के उधर आजसू में पहली बार विधायक बना और जाकर के वोट को विधायकों को बेच के आया। इसका जानते ही आपको सब कोई विरोध किया और आपको इतना विरोध कर रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में पूरा खोज रहा है आदमी लोग, कहीं छिपने लायक जगह नहीं है। लड़ा रहे हैं आप आदमी को, हैं, कुर्मी और आदिवासी के बीच में झगड़ा पैदा कर रहे हैं। ये ले आप जो है विधायकी रद्द होने के बाद ये सरकार से लेता है पेंशन और देता है हमारे आदिवासी समाज को टेंशन। आप ही के चलते मैं आ गया हूँ नेता में और राजनीतिक में नहीं, सामाजिक कामों में लिया हूँ एक्सटेंशन। चूँकि मैं आपके साथ साथ वो सामाजिक विरोध करने वाले महत्व को दूंगा मैं टेंशन। दादा, आप वकील भी हैं और कानूनी प्रक्रिया में क्या कहता है कि क्या वो लोग शामिल हो सकते हैं? ये कोई कानूनी प्रक्रिया में हमारे सरकार के जितने भी दस्तावेज है इनको ही मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन कानूनी प्रक्रिया की बात करिएगा? जितने भी लोग बोलता है 1872 की बात करते हैं, कभी 1931 की, 1932 की और 1950 का, सारे गैजेट को इन लोगों ने देखा है, सबको गलत बता दिया। अरे भाई, सब गलत बता तो आप ही किस हिसाब से चलेगा? आप उन्हीं को गैजेट को और सरकारी दस्तावेज के हिसाब से आज पुलिस अफसर बने हैं, आप सरकार में है, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उनको भी झूठला दिए, फर्जी दस्तावेज लाकर, फर्जी साइन लेकर के। अब मरे हुए आदमी का नाम लेते हैं, कभी रामदयाल मुंडा का नाम लेते ना, कभी एनी होरो का नाम ले लेगा, कभी निर्मल महतो का नाम ले लेगा, कभी विनोद बिहारी का नाम ले लेगा। विनोद बिहारी का परिवार भी आज वर्तमान परिवार उनका जो है वंशज जिनका विरोध कर रहा है। पूरे महतो कौम जितना भी प्रकार को कभी बताता है 27, 28, कभी 35, कभी 42, इन सबको जोड़ेंगे तो ये लगेगा वो सब लोग मनगढ़ंत बात है, गंदा बात है, वापस लेना होगा इन लोग को। और कोई स्टेटस लगाओ, यथास्थिति बनाइए, जिसे पहले की तरह हम लोग भाईचारे और प्रेम के साथ, समरसता के साथ जीवन जिएंगे। और आदिवासी हो, चाहे मुंडा हो, चाहे हो खड़िया हो, चाहे महतो हो, जैसा जी रहे थे वैसा जिएंगे। लेकिन आपका ये गलत मांग कभी पूरा नहीं होगा। देखिए, पहले बात की आपके न्यूज़ चैनल को और आपके दर्शकों को जोहार। मैं आशुतोष सिंह चेरो, आदिवासी छात्र संघ पलामू प्रमंडल से हूँ और पलामू प्रमंडल का मैं प्रभारी हूँ। देखिए, एक आदिवासी होने के नाते आज की जो प्रेस वार्ता हुई है, आदिवासी समुदायों को गोलबंद करने के लिए रांची महानगर में और राज्य के सभी जिलों में जो आदिवासी विभिन्न
संगठन को बनाकर जो अकेले जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं अपने अधिकारों को बचाने के लिए, ये आज मैसेज हम सभी आदिवासी छात्र संघ के लोग दे रहे हैं कि हम सभी को गुलबंद हो जाना है, एक हो जाना है, तभी हम अपने अधिकारों को संरक्षित कर पाएंगे। देखिए, हमारी लड़ाई कुर्मी महतो से नहीं है। जो आंदोलन करके पहले तो आदिवासी बना नहीं जा सकता है। आंदोलन करके किसी भी तरह से हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। पहली बात है कि ये प्रियम्बल ऑफ राइट्स में हमें अधिकार मिला है संवैधानिक कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। और यदि कुर्मी महतो आदिवासी होने की मांग कर रहे हैं तो एक राज्य का एक बड़ा तबका आदिवासी जो है मेजोरिटी में है, वो अपने अधिकारों को तो यूं ही थाली में सजा करके देगा तो नहीं, वो तो तथ्यों पर बात करेगा। और मैं भी एक आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं तथ्यों को पर ही रख के मैं बात कर रहा हूँ कि आदिवासी जो है कुर्मी आदिवासी बनने लायक नहीं है। आदिवासी बनने के लिए पहला क्राइटेरिया जो है वो फेल हो जा रहा है। आदिवासी घर में ना जन्म लिया है, ना उनकी नेक नियम है, ना रीति गीति है, ना भाषा है, तो आदिवासी है ही नहीं। क्या लगता है राजनीति हो रहा है खाली? 100% राजनीतिक। अभी तो मुद्दे की बात आप किए हैं, 100% राजनीतिक है। 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 5 गो रिजर्व सीट आदिवासी थी, उसको हम लोग पलामू की भाषा में बोलते हैं बूट लादना। आदिवासी जो है बूट लदवा दिया भाजपा को, 5 सीट हार चुके। अब देख लीजिए, अब ये सोच रहे हैं कि आदिवासी सेंटिमेंट भाजपा को सिरे से खारिज कर दी। मानते कि नहीं इस बात को? अब ये जो है बैकअप खोज रहे हैं कि हम किस पर, किस समुदाय पर हम भरोसा करके बैकअप हो। तो आप देख रहे हैं कि कुर्मी महतो, स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए कि सुदेश महतो, जितने भी कुर्मी नेता है, एमएलए है, एमपी है, ये सब चरमबद्ध आंदोलन जो किए, रेल टेका, डहर छेका, सब लोगों ने उसमें अपना मोरल सपोर्ट और व्यक्तिगत सपोर्ट किया है, राजनीतिक रूप से भी सपोर्ट किया है। अब एक छोटी सी बात सोचने वाली विषय है कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, चेन खींच देने पर रेल एक्ट लग जाता है ना, कि भाई भैकम कैसे हुआ। अब ये लोग राज्य की रिवेन्यू, देश का रिवेन्यू रेल का इन्होंने एक दिन ठप कर दिया। तो इन पर केस होता तो अरेस्टिंग होता ना, रेलवे एक्ट के तहत, तो काहे नहीं अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। तो इससे एकदम साफ माजरा, एकदम फोटो फ्रेम की तरह साफ झलक रहा है कि ये प्रोपगेंडा जो फैलाया गया है, अराजकता जो फैलाया जा रहा है हम आदिवासियों में और कुर्मियों में, ये एक राजनीतिक रूप है। और भाजपा इसका मुख्य सूत्रधार है, जो बंद कमरा में बैठ के रिमोट की तरह खेल रहे हैं।